स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम स्टेट ऑफ मैटर तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर की बात करेंगे। 3 स्केल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। और फिर इसी वीडियो में हम इनकी इंटर कन्वर्जन्स भी करेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे कि हम कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को डिग्री फारेनहाइट में। तो ये जो टॉपिक है हमारा, मैंने यहाँ 3 थर्मामीटर्स ऑलरेडी बना लिए हैं। ये जो मैंने ये मेंशन कर रखा है, ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री फारेनहाइट के लिए मैंने थर्मामीटर बना रखा है, और यहाँ पर ये केल्विन के लिए मैंने बना रखा है। और यहाँ मैंने 2 टेम्परेचर मेंशन कर रखे हैं। एक टेम्परेचर जो है, ये जो लोअर वाला टेम्परेचर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ऑफ वाटर। और ये जो है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये 2 टेम्परेचर्स मेंशन कर रखे हैं। डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। डिग्री फारेनहाइट की अगर हम बात करें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है 212 के बराबर होता है। और केल्विन स्केल में हम बात करते हैं अगर फ्रीजिंग पॉइंट की, तो 273 है। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है केल्विन की, जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, दैट इज 273.15 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 273 जो है वो न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेते हैं। और ये जो है 273 केल्विन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, और 373 जो है केल्विन, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो अब हम इन 3 स्केल्स की बात करें तो देयर आर 3 स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर है क्या? अगर हम टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहें तो क्या है? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को मेजर करता है। हमारे पास 3 स्केल्स हैं, और वो 3 स्केल्स कौन से हैं जनरली जो हम अप्लाई करते हैं? सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो है वो दिया था एंडर्स सेल्सियस में, साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर ये जो सेल्सियस स्केल है वो एंडर्स सेल्सियस ने दिया था। दूसरा स्केल जो है हमारे पास वो फारेनहाइट है, फारेनहाइट स्केल है, and the Fahrenheit scale was given by Daniel Gabriel Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit. And the third scale is Kelvin scale. Kelvin scale of measuring temperature जो हमने मेंशन कर रखा है, और ये दिया था लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने। तो नाम आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेल्सियस स्केल है, ये सेल्सियस यहां पर आया इसलिए इसका नाम सेल्सियस स्केल पड़ गया। फारेनहाइट है तो फारेनहाइट में जो साइंटिस्ट के नाम में है फारेनहाइट है, इसलिए फारेनहाइट स्केल हो गया। यहां पर साइंटिस्ट के नाम में केल्विन है, इसलिए केल्विन स्केल कहलाया। अब ये जो 3 स्केल्स हैं, हमने अगर ध्यान दे रहे हैं हम, तो यहां हमने लिखा डिग्री सेल्सियस, यहां हमने लिखा डिग्री फारेनहाइट, लेकिन यहां हमें ध्यान क्या रखना है कि केल्विन के साथ डिग्री साइन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। And it is to be noted that there is no sign of degree with Kelvin. Kelvin को Kelvin ही लिखना है, K डिग्री नहीं लिखना, हमें ये ध्यान रखना है, ये गलत है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फारेनहाइट है, केल्विन है। अब जो केल्विन है, केल्विन इज द
स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, जो केल्विन स्केल है ये बेस्ट स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने का। क्यों? बिकॉज इट हैज नो नेगेटिव वैल्यूज। आपने स्टडी किया हो, वैल्यूज को देखा हो, तो ये जो वैल्यूज हैं, जो जब हम केल्विन की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस भी माइनस में चला जाता है, डिग्री फारेनहाइट भी माइनस में चला जाता है, और केल्विन जो है ये माइनस में नहीं जाता, नेगेटिव में नहीं जाता। जो केल्विन स्केल है इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल। और एब्सोल्यूट जीरो की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट जीरो जो वैल्यू होती है वो 0 केल्विन को बोलते हैं, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस है। यहां एक चीज मैंने आपको यहां मेंशन कर दी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 केल्विन के इक्वल है एग्जैक्टली, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 273 का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन एंड रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन, पहला रिलेशन करते हैं हम रिलेशन बिटवीन, जिनसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट रिलेशन करने जा रहे हैं हम। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस गिवन हो तो मैं डिग्री फारेनहाइट कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया जिससे मैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकती हूँ बहुत आसानी से। क्या किया है? वैसे नॉर्मल सी बात है, मैथ्स में हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो गलती करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसको प्लस करने लगते हैं और फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि पहले ये सॉल्व होगा पूरा और फिर उसके बाद 32 प्लस होगा। अब मान लो मैं यहीं पर ही इसी रिलेशन से एक न्यूमेरिकल करती हूं कि मुझे कहा गया कि कन्वर्ट रूम टेम्परेचर इनटू डिग्री फारेनहाइट। तो जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वो कितना लेके चलते हैं हम? 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। अब मेरे पास फॉर्मूले में क्या है, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना दिया भाई, डिग्री सेल्सियस दे रखा है मुझे 25 प्लस 32, तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये मेरे पास आ जाएगा 45 प्लस 32 इज इक्वल टू 77 डिग्री फारेनहाइट। तो इस तरीके से जो भी आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज गिवन है उससे आप क्या कर सकते हो, डिग्री फारेनहाइट कैलकुलेट कर सकते हो। सेम तरीके से ही अगर मुझे डिग्री फारेनहाइट गिवन है तो मैं डिग्री सेल्सियस भी निकाल सकती हूँ इसी रिलेशन से। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना है और मुझे डिग्री फारेनहाइट गिवन है तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फारेनहाइट -32। तो यानी यहां मुझे क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करना है, पहले डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू को सॉल्व करके फिर जाके निकालना है। अब मान लीजिए मुझे उसने कहा कि 77 डिग्री फारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या किया मैंने डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 और यहाँ पे ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, यहाँ है कितना दे रखा है 77 माइनस 32, तो ये कितना आ गया, ये 45 आ गया। 5/9 इंटू 45 तो कितना आ जाएगा, अभी हमने सेम न्यूमेरिकल किया है, मैं उसी को लेके यहाँ पर आपको समझा रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत आसानी से हम डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, जो सेकंड रिलेशन है टेम्परेचर कन्वर्जन का, वो रिलेशन हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। अब अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर मुझे क्या करना है कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये ध्यान रखना है मुझे, यानी केल्विन। और अगर मैं इसका ऑपोजिट करूं तो क्या आ जाएगा, केल्विन माइनस 273 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास क्या बनता है ये कि मान लो कहता है कि कन्वर्ट
अगेन 25 डिग्री सेल्सियस को ही ले लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, कितने केल्विन के बराबर होगा ये? तो यहां पे मैंने लिया केल्विन, डिग्री सेल्सियस ले लिया मैंने 25 प्लस 273, तो ये मेरे पास क्या आ गया 298 केल्विन। क्योंकि रूम टेम्परेचर बहुत बार न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने रूम टेम्परेचर को डिग्री फारेनहाइट में चेंज किया तो 77 डिग्री आया। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 25 डिग्री है, और रूम टेम्परेचर की बात करें अगर हम केल्विन स्केल में तो 298 केल्विन के बराबर आता है। तो ये एक और रिलेशन आ गया। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या डायरेक्ट रिलेशन है, क्या हम डिग्री फारेनहाइट कैलकुलेट कर सकते हैं केल्विन से? तो उसके लिए भी मैं रिलेशन बता देती हूं। थर्ड रिलेशन आ गया हमारे पास, रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमें डिग्री फारेनहाइट निकालना हो केल्विन से तो हम पहले उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं और फिर केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन, एक डायरेक्ट रिलेशन हमने निकाला और मैं वो आपको समझा रही हूं। तो क्या करना है, डिग्री फारेनहाइट अगर मुझे निकालना है तो मैंने लिखा डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 इंटू 9/5 प्लस 32, ये करना है मुझे। ये फॉर्मूला जो है ये डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला आ गया, किसका? डिग्री फारेनहाइट का। कई बार स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डिग्री फारेनहाइट को निकालने के लिए क्या करना है। अब मान लो मैं यही से ही लेती हूँ, कोई भी मैंने लिया कि 373 केल्विन को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री फारेनहाइट। अब हमें पता है कि आंसर क्या आएगा 212, लेकिन कैसे आएगा वो देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 373 माइनस 273 इंटू 9/5 प्लस 32। अब ये क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 100 इंटू 9/5 प्लस 32। ऑब्वियस सी बात है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो ये कितना आ गया 20 आ गया, और ये कितना आ गया 180 प्लस 32, और कितना आएगा 212 डिग्री फारेनहाइट। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि जो हमने आंसर निकाला है वो एग्जैक्ट है। और ये जो डायरेक्ट मेथड है कन्वर्जन का, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर डिग्री फारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को डायरेक्ट डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो हम ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको और समझाती हूँ। वैसे तीनों मेथड, तीनों रिलेशन से एक न्यूमेरिकल हो गया। एक क्वेश्चन और आता है कि एट विच टेम्परेचर, at which temperature both degree Fahrenheit and degree Celsius reach the same value। क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि क्या है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज जो है वो सेम होती हैं। तो मेरे पास पहले रिलेशन क्या है, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब अगर मुझे ये मान के चलना है, मैंने सपोज कर लिया कि सपोज डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें सेम वैल्यू निकालनी है और उसको मैंने मान लिया कि ये x है। अब यानी ये भी x होगा, और जहां पे मैंने डिग्री सेल्सियस लिखा है ये भी क्या होगा, x होगा। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये आ गया x इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। अब इसको सॉल्व करें, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 32, और इसका एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। ये इधर चला जाएगा, यानी 32 इंटू 5, और ये कितना आया माइनस 4x, माइनस 4x आ गया। अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 32 इंटू 5, यहाँ पे माइनस x की वैल्यू आ रही है, अपॉन में 4 चला जाएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 40। यहाँ पे ये क्या है, ये सारी कैलकुलेशन माइनस हम इधर ले आए, तो यानी माइनस 40 जो है डिग्री, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो है वो सेम वैल्यू रीड करते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, जो डिफरेंट 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर के, वो समझाने की कोशिश की। इनकी इंटर कन्वर्जेंस कैसे की जाती है वो भी समझाया। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो आप इजिली कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हुए कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैक्सिमम इसे शेयर करें और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।